Audio Jungle. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त रहोगे, मज़े में रहोगे एंड ठीक रहोगे। फिलहाल नोट प्लेलिस्ट में हमने यूआरएल्स के बारे में देखा था, हाउ वी आर एबल टू हैंडल यूआरएल्स इन नोट जेएस, जो यूट्यूब का एग्जांपल लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यार ये पैकेज डॉट जेसन जो होता है उसके अंदर वी कैन सी कि कोई भी एक जो पैकेज इंस्टॉल करता है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक में कुछ तो नंबर्स दिया रहता है। तो वो क्या होता है, वो सारी चीज़ों पे बात करने वाला है एंड थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वो चीज़ें होती कैसे। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आज का मेन जो टॉपिक है ना, वी कैन टेल इट कि इट इज़ ऑन हाउ वर्जनिंग इन नोड जेएस वर्क्स। नोड जेएस में वर्जनिंग काम कैसे करती है। ठीक है, उसके पहले लेट्स गो इनटू द वीएस कोड। इसका मैंने थोड़ा स्टाइल एंड स्ट्रक्चर थोड़ा बदला है, थोड़ा मुझे अलग चाहिए था वीएस कोड का स्ट्रक्चर, तो मैंने थोड़ा चेंज किया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इफ़ यू कैन सी यहाँ पे वर्जन 1.0.0 आया। ठीक है, ये तो वर्जन जो हमने एक्सप्रेस का जो एक हमने फोल्डर बनाया था, जो इंस्टॉल किया था पैकेजेस, वो उसका वर्जन। बट इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज एज इन जो कस्टम नहीं बोल सकते, जो एनपीएम से हम इंस्टॉल करते रहते हैं ना, एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो यहाँ पे कुछ आता है 4.19.2। तो ये क्या है, इस चीज़ को बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पैकेज है उसका वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्जनिंग होती है इन नोड जेएस, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है, दूसरा है npm कमांड फॉर वर्जनिंग, तीसरा है मैनेजिंग डिपेंडेंसीज इन पैकेज डॉट जेसन। अब नोड पैकेज मैनेजर में क्या होता है, लेट्स सी। सबसे पहला होता है सेमांटिक वर्जनिंग। सेमांटिक वर्जनिंग मतलब क्या, जो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू मेजर वर्जन, माइनर वर्जन एंड पैच। अभी यहाँ पे वी कैन सी ये जो ऊपर का जो आधा ए लिखा हुआ है वो अभी छोड़ो, उसको कैरेट सिंबल बोलते हैं, उसको अभी फिलहाल ध्यान मत देना। बट 4.19.2 लिखा है, ये कैसे डिवाइड हुआ है। ठीक है, 4 इज द मेजर वर्जन, 19 इज द माइनर वर्जन एंड 2 इज द पैच वर्जन। अब ये 3 अलग अलग चीज़ें, तो उनमें डिफरेंस क्या है। अभी पैच वर्जन मतलब क्या कि बहुत माइनर चेंज लिखा है। लेट्स से कि मैंने console.log एरर लिखा एंड देन आई प्रिंटेड द एरर, वो एक था। एंड देन इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई डिड, आई चेंज इनटू console.error एंड एरर। तो वो माइनर चेंज हुआ, इट डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग इन द कोड, मतलब जो कोड का एक्चुअल फंक्शनिंग है उस पर उतना अफेक्ट नहीं करता। तो वो होता है तुम्हारा पैच वर्जन। फिर आता है माइनर वर्जन। माइनर वर्जन मतलब क्या कि मॉड्यूल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस है एंड अगर आप अपग्रेड करोगे तो थोड़ा उसका फंक्शनलिटी और अच्छे से आपको यूज़ करने मिल जाएगा। ठीक है, वो हुआ माइनर वर्जन। एंड मेजर वर्जन एज इन कि बहुत बड़ा चेंज है, जो हम नोड जेएस एक्सप्रेस में जो चेंज लाए थे। नोड जेएस एक्सप्रेस में क्या चेंज था कि यूआरएल्स जब हैंडल कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि यूआरएल्स के लिए हमें पहले एक यूआरएल का मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर यूआरएल डॉट पाथ नेम लिखना पड़ता था। बट वहाँ से ही एक जो नया एक्सप्रेस आ गया, इट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। ये तो अलग ही पैकेज हो गया, बट वैसे ही आप एक बहुत बड़ा चेंज लाते हो फ्रॉम एनी बेस वर्जन टू अ मैनी एन अपग्रेडेड वर्जन। तो वो सबसे पहला मेजर वर्जन में आता है। एंड वो वर्जनिंग अगर आपके पीसीज में आते हैं, लेट से आप विंडोज़ यूज़ करते हो, आप मैक यूज़ करते हो, कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट में भी आपको आता है कि माइनर चेंजेस या माइनर बग फिक्सेस या मेजर अपग्रेड्स, तो वो आपको अपग्रेड करनी पड़ती है। वरना क्या होता है पता है कि अगर आप वो अपग्रेड नहीं करते हो तो होता है कि हो सकता है कि आपका जो ओएस है वो क्रैश हो जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सेमांटिक वर्जनिंग वर्क्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेजर वर्जन, माइनर वर्जन एंड द पैच वर्जन। अब मैंने जो बताया कैरेट सिंबल, अब कैरेट और टिल्डे सिंबल होता है। टिल्डे मतलब जो आपका टैब बटन है आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर एक जो 1 के बाजू में है ऐसा आधा, उसको कैसे बोले, देयर इज नो वर्ड बट उसको टिल्डे बोलते हैं। सो कैरेट सिंबल क्या करता है, इन इट अलाउज माइनर वर्जन अपडेट्स कीपिंग द मेजर वर्जन फिक्स्ड। मतलब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ क्या बोल रही है कि
भैया ये जो डिपेंडेंसीज होगी ना, यहाँ पे आप माइनर वर्जन अपग्रेड करो बट आपका मेजर वर्जन चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब मुझे कोई मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं, नए मॉड्यूल्स ऐड करने हैं, थोड़ा उसका फंक्शनलिटी और थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे अपडेट्स करूँगा। एंड जब भी मैं ये कैरेट सिंबल दूंगा उसका मतलब क्या कि भाई ये चेंजेस होगा बट ये चेंज फिक्स रहेगा, ठीक है। ये हुआ आपका टिल्डे सिंबल, सॉरी कैरेट सिंबल का। नेक्स्ट आता है टिल्डे सिंबल। इट अलाउज पैच अपडेट्स वाइल कीपिंग बोथ मेजर एंड माइनर वर्जन फिक्स्ड। मतलब ये वाला अपडेट्स होगा कीपिंग दिस एंड दिस वर्जन एज फिक्स्ड, कि भाई आप बहुत थोड़े छोटे छोटे चेंजेस करो, मेजर अपडेट्स की ज़रूरत नहीं है, आप वो अपडेट्स को फिक्स रखो, ठीक है। अब ये आया आपका क्या, npm मैनेजर। npm से क्या क्या होता है, फिर आता है npm कमांड्स फॉर वर्जनिंग। अब यहाँ पे आपको कमांड्स मिलता है, npm वर्जन पैच, npm वर्जन माइनर, npm वर्जन मेजर, ठीक है। लेट्स सी कि वो कमांड्स क्या करते हैं। मैं यहाँ पे cls करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, npm वर्जन माइनर। इसमें क्या दिख रहा है, नो सच फाइल इन डायरेक्टरी। ओके सॉरी, मैं फाइल के अंदर ही नहीं गया, ये मेरा आई गेस 05 सर्वर के अंदर है, या आई गेस मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर हूँ एक्सप्रेस में, यस। मैंने लिखा npm वर्जन माइनर, तो यहाँ पे क्या है, वर्जन 1.1.0। इफ आई गो फॉर पैच 1.1.1 एंड इफ आई गो फॉर मेजर वर्जन 2.0.0, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो आपको अगर कमांड्स देखना है तो आप कर सकते हो। एंड ये वर्जनिंग क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम तो नॉर्मली प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अब क्या होता है कि आप अगर कोई इंडस्ट्री में काम करते हो, या इफ़ यू आर समवन जो कि एक फ्रेशर है जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है एंड रिसेंटली जिसका जॉब लगा है, आपको वहाँ पे ये चीज़ें काम आएगी। मतलब आपको रहेगा कि हाँ मुझे ये आइट्रेशन में काम करना है। कभी भी आप अगर प्रोडक्ट के ऊपर देखते हो तो कोई भी प्रोडक्ट में क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर आइट्रेशन में काम करता रहता है कि हाँ हमने पहले ये वर्जन डाला, देन वर्जन 2 आया, देन वर्जन 3 आया, ठीक है, फिर वो बीटा वर्जन आता है। तो बीटा वर्जन में क्या होता है बेसिकली कि आपका माइनर वर्जन तक बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं, एंड वंस द बीटा वर्जन वर्क्स तो वो माइनर जो चेंजेस रहता है उनको एक वो मेजर पुल रिक्वेस्ट करता है या मेजर फिक्स होता है, उसमें देख के इट देन मेक्स इट टू द पब्लिक, ठीक है। और माइनर वर्जन या बीटा वर्जन टेस्टिंग इज मोस्टली फॉर द डेवलपर्स, जिनको थोड़ा बोलते हैं ना कीड़ा कांडी होता है टू चेक कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। एंड तीसरा आता है मैनेजिंग डिपेंडेंसीज इन पैकेज.json। मतलब जो हमने पैकेज.json यहाँ पे बनाया है उस पर डिपेंडेंसीज आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द वर्जनिंग इन Node.js वर्क्स। हम इस पर भी काम करेंगे इन द फर्दर वीडियोस। दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स कि कैसे Node.js में वर्जनिंग काम करता है, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आई होप आपको ये वीडियो समझा रहेगा, एंड समझा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।